रात के 2:40 पर फोन की घंटी बजी। लोको पायलट की आवाज कांप रही थी। रेलवे ट्रैक पर एक लाश पड़ी है, जल्दी आइए। पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। ड्यूटी ऑफिसर ने सोचा कि एक और रूटीन केस है, ट्रेन से कट गया होगा, किसी ने कहा। लेकिन कौन जानता था कि यह केस आने वाले 2 महीनों तक उलझा रहेगा और एक ऐसी कहानी सामने आएगी जो दिल दहला देगी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सब कुछ साफ लग रहा था। रेलवे ट्रैक पर एक आदमी की लाश पड़ी थी, कपड़े फटे हुए, खून से लथपथ। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई वॉलेट नहीं। पहली नजर में एक्सीडेंटल डेथ का केस था। इन्वेस्टिगेटर्स ने सीन को फोटोग्राफ किया, एविडेंस कलेक्ट किया। सबका मानना था कि एक और बेचारा ट्रेन की चपेट में आ गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम के वक्त डॉक्टर अचानक रुक गए तो सबको पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। सिर पर गहरी चोट है, डॉक्टर ने कहा, और ये चोट ट्रेन से नहीं लगी। देखिए, ये ब्लंट फोर्स ट्रॉमा है, कोई भारी चीज से मारा गया है। मौत ट्रेन से पहले हुई है, शरीर को बाद में ट्रैक पर रखा गया है। एक सिंपल एक्सीडेंट अचानक मर्डर केस बन गया था। पुलिस की टीम में हलचल मच गई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि विक्टिम कौन है, यही पता नहीं था। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, कोई क्लू नहीं। अगले कई दिन पुलिस स्टेशन में मिसिंग पर्सन रिपोर्ट्स की जांच होती रही। हर दिन कोई ना कोई अपने गुमशुदा रिश्तेदार की तलाश में आता, लेकिन कोई मैच नहीं मिल रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स ने लोकल हॉस्पिटल्स, ऑटो स्टैंड्स और नियर बाय एरियाज में इंक्वायरी की, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। करीब 10 दिन बाद थाने में एक आदमी आया। उसका नाम था सनी। परेशान चेहरा, आंखों में चिंता। साहब, मेरा भाई घर नहीं लौटा। उसने कहा, 3 दिन से गायब है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। जब उसे लाश दिखाई गई तो सनी चुप हो गया, फिर धीरे धीरे फर्श पर बैठ गया। ये सुमन है, मेरा भाई, ऑटो चलाता था। आखिरकार विक्टिम की पहचान हो गई थी। एक ऑनेस्ट आदमी जो रोजाना मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। अब असली इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सुमन की जिंदगी में क्या था जो किसी ने उसे मार दिया? पुलिस ने उसके घर जाकर उसकी पत्नी अंजनी से बात की, लेकिन अंजनी का बिहेवियर बहुत अजीब था। ना गम, ना घबराहट, बस डर, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। जब इंस्पेक्टर ने पूछा कि सुमन उस रात कहाँ गया था, तो वो सिर्फ कहती रही, मुझे नहीं पता। उसकी आंखों में सच्चाई नहीं, बल्कि डर दिख रहा था। फिर पुलिस ने सुमन के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए। टेक्निकल टीम ने कॉल डिटेल्स निकाली। उसकी आखिरी कॉल किसी आर नाम के कॉन्टैक्ट पर गई थी। जब इस नंबर को ट्रेस किया गया तो पता चला कि ये रियाज का नंबर था। और जब रियाज के बैकग्राउंड की जांच हुई तो शॉकिंग बात सामने आई। रियाज और अंजनी पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में थे। नेबरहुड की कुछ औरतों ने भी कंफर्म किया कि वो अंजनी को रियाज के साथ देखा करती थीं। अब पूरी कहानी साफ होने लगी। सुमन को पता चल गया था कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा था। उस रात रियाज ने सुमन को कॉल किया था। चलो बाहर थोड़ा घूम आते हैं, उसने कहा था, बात करनी है। सुमन को लगा था कि शायद रियाज माफी मांगना चाहता है या फिर सब कुछ क्लियर करना चाहता है। बेचारे को नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी गलती होगी। लेकिन ये एक जाल था। रियाज और अंजनी ने मिलकर एक प्लान बनाया था। वो सुमन को एक सुनसान जगह ले गए, उसे शराब पिलाई, और जब वो बेहोश हो गया तो पीछे से सिर पर हैवी ऑब्जेक्ट से वार किया। फिर उसकी लाश को रेलवे ट्रैक पर रख दिया ताकि लगे कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने सोचा था कि परफेक्ट क्राइम है, कोई पकड़ नहीं सकेगा। 2 महीने की लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पुलिस ने रियाज और अंजनी को गिरफ्तार किया तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पहले तो दोनों ने इनकार किया, लेकिन जब एविडेंस सामने आए तो टूट गए। कोर्ट में जब जज ने कहा, ट्रेन हादसे का नाटक करके आप सच नहीं छुपा सकते, तो दोनों का सिर शर्म से झुक गया। आखिर में दोनों को उम्र कैद की सजा मिली। एक इनोसेंट आदमी की जान गई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी ने किसी और से प्यार कर लिया था। सुमन को लगा था कि वो अपनी शादी बचा सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मौत का प्लान पहले से ही बन चुका था। उसका भरोसा ही उसकी मौत का कारण बना। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी दुश्मन बाहर नहीं होता, वो घर के अंदर ही मौजूद होता है। सुमन का भरोसा उसकी मौत का कारण बना, लेकिन सच्चाई ये है कि कितनी भी चालाकी से क्राइम को छुपाया जाए, न्याय का रास्ता हमेशा मिल ही जाता है। सच।